पीएसएल के दौरान जब क्राउड से फिक्सर 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 के नारे लगे तो मोहम्मद आमिर आग बगोला हो गए और बहुत ही गुस्से में आके उन्होंने जो उनके मुंह में आया उन्होंने क्राउड को बोल दिए। वीडियो मुलाहिजा कीजिए। वीडियो में देखा जा सकता है कि शुरू में जब आमिर 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 के नारे लगे तो मोहम्मद आमिर बहुत ही ज्यादा खुश हुए, लेकिन उसी दौरान क्राउड से जब फिक्सर 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 के नारे लगे तो मोहम्मद आमिर आग बगोला हो गए और जो उनके मुंह में आया, जो उनकी जबान पे आया, उन्होंने क्राउड को खरी खरी सुना दी। आमिर भाई, आप अपने आप को क्राउड से मिला रहे हैं, तो आपको पता है कि आप ग्राउंड में परफॉर्म करने आए हैं, तो यहाँ पे आपके चाहने वाले लोग भी बहुत होंगे और आपसे नफरत करने वाले लोग भी बहुत होंगे। तो अगर आप इस तरह से बेहुदा किस्म की जबान यूज करेंगे कि कुत्ते के बच्चे, आपको घर से ये सिखाया जाता है, इस तरह के लफ्ज अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। और ये बात हम सब जानते हैं कि पास्ट में आप ये हरकत कर चुके हैं, तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। ना किसी ने आप पे इल्जाम लगाया, ना किसी ने गलत नारेबाजियां की हैं, बल्कि ये तमाम तर वो नारेबाजी हो रही है जो आप पास्ट में कर चुके हैं। आपने चंद पैसों की खातिर, आपने चंद डॉलर्स की खातिर पाकिस्तान को बेचा, आपने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में खराब किया, आपने पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम किया, सिर्फ चंद पैसों की खातिर, चंद रुपए की खातिर। तो ये चीजें तो अब आपको बर्दाश्त करनी होंगी। आमिर भाई, उस वक्त आपको सोचना चाहिए था जब आप ये हरकत कर रहे थे, उस वक्त आपके दिमाग बंद था क्या? उस वक्त आपके दिमाग में ये बातें नहीं आ रही थी कि जो हरकत मैं कर रहा हूं, हो सकता है इसमें आगे जाके मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़े, हो सकता है आगे जाके लोग मुझे बहुत ही बुरे अल्फाज में पुकारें, हो सकता है आगे जाके मैं बहुत ज्यादा बदनाम हो जाऊं। उस वक्त आपके जहन में ये बातें नहीं आई, उस वक्त आपके जहन में ये बातें नहीं चल रही थी, लेकिन उस वक्त आप पैसों के नशे में धुत थे। उस वक्त आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या करना है। उस वक्त सिर्फ आपके दिमाग में और आपके दिल में पैसों का नशा था कि किसी तरह से मैं पैसा ले लूं, नो कराऊं, जो भी करूं, पाकिस्तान को बेच दूं, पाकिस्तान का नाम खराब कर दूं, पाकिस्तान को बदनाम कर दूं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। उस वक्त सिर्फ आपको पैसों से मतलब था। तो अब जब आप सुपरस्टार बन चुके हैं, आप दुनिया भर की लीग खेलते हैं, आप वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन ये चीजें आपको बर्दाश्त करनी होंगी, ये नारेबाजियां आपको बर्दाश्त करनी होंगी। इस तरह की और भी नारेबाजियां लगेंगी, इस तरह के और भी नारे आपके खिलाफ होंगे ग्राउंड में, आपको ये सब चीजें बर्दाश्त करनी होंगी। इसलिए कि ये काम करने से पहले उस वक्त आपको सोचना चाहिए था कि ये काम करने के बाद मुझे आगे जाके कितनी तकलीफें सहनी पड़ेंगी, मुझे आगे जाके कितनी तकलीफें बर्दाश्त करनी होंगी। अगर उस वक्त आप सोचते, अगर उस वक्त ये हरकत आप ना करते, तो आज इस तरह की नारेबाजी आपके खिलाफ ना होती। लेकिन उस वक्त आपने ये नहीं सोचा, उस वक्त सिर्फ आपको पैसों से मतलब था। तो अब ये चीजें आपको बर्दाश्त करनी होंगी आमिर भाई, बर्दाश्त करनी होंगी। इस तरह की बातें करके कि आपकी घर की तरबियत है, घर से आपको ये सिखाया जाता है, और फिर गालियां देना क्राउड को, ये सब चीजें करके आप क्या जाहिर करना चाह रहे हैं? क्या जाहिर करना चाह रहे हैं? हमें पता है भाई, आप फिक्सर थे, फिक्सर हैं, फिक्सर रहेंगे, और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप दोबारा से आपका कमबैक हो पाकिस्तानी टीम में। और हर उस क्रिकेटर का जिसने चंद पैसों की खातिर पाकिस्तान को बेचा हो, जिन्होंने चंद पैसों की खातिर पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम किया हो, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि उन क्रिकेटर का दोबारा से पाकिस्तानी टीम में कमबैक हो। ये नारे आपके खिलाफ लगते रहेंगे उस वक्त तक जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हैं। ये चीजें आपको बर्दाश्त करनी होंगी आमिर भाई, हर हाल में आपको बर्दाश्त करनी होंगी। वरना आपको उस वक्त सोचना चाहिए था कि मैं पाकिस्तान का नाम खराब कर रहा हूं, उस मुल्क का नाम खराब कर रहा हूं जिस मुल्क ने मुझे पहचान दी, जिस मुल्क ने 17 साल में मुझे हीरो बनाया, जिस मुल्क ने 17 साल में मुझे दुनिया भर में मेरी पहचान कराई। उस वक्त आपको सोचना चाहिए था, लेकिन उस वक्त आप पैसों के नशे में धुत थे।